परी का जादुई लहंगा। रामपुर नामक गांव में रूपा अपने माता पिता के साथ रहती थी। पिता का नाम अशोक था और माता का नाम रेखा था। अशोक दूसरों के खेतों में काम किया करता था और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। एक दिन अशोक खेतों में काम कर रहा था, तभी एक जहरीला सांप उसे काट लेता है और अशोक की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अशोक के मर जाने के बाद रूपा और उसकी माँ के ऊपर मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। रेखा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए वो अपने गांव में धनीराम के घर काम करने लगी। एक दिन रेखा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से वो काम पर नहीं जा रही थी। उसके घर में खाने के भी लाले पड़ने लगे। रूपा सोचती है, माँ की तबीयत खराब है, इसलिए वो काम पर नहीं जा पा रही हैं और मैं भी इसी तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठ गई तो हम दोनों माँ बेटी ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। रूपा ने सोच लिया कि अब से वो अपनी माँ की जगह काम करने जाया करेगी। रूपा अपनी माँ से कहती है, माँ, आपकी तबीयत खराब है तो आप काम करने नहीं जाएंगी और अब से आप जहाँ काम करती थी वहाँ पर मैं जाऊंगी और काम करके सेठानी से जो भी पैसे मिलेंगे उससे मैं आपके लिए खाने का सामान और दवाइयाँ ले आऊंगी। रेखा रूपा से कहती है, बेटी, तू तो अभी बहुत छोटी है, वहाँ कैसे काम करेगी? और तेरा स्कूल भी तो है। अभी ये तेरी पढ़ाई की उम्र है, काम करने जाएगी तो पढ़ नहीं पाएगी। उसकी चिंता मत करो माँ, मैं काम खत्म करके स्कूल चली जाऊंगी। रूपा इतना कहकर जहाँ उसकी माँ काम करने जाती थी वहाँ वो चली जाती है। वहाँ जाने के बाद मालकिन रूपा से कहती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? जी, मैं रूपा हूँ। मेरी माँ आपके यहाँ काम करने आती थी, उनकी तबीयत खराब है जिसकी वजह से मैं उनके बदले यहाँ काम करूँगी। अच्छा हुआ तुम आ गई। और सुनो, अच्छे से काम करना, मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रूपा की मालकिन ये बोल ही रही थी कि तभी उसकी बेटी संजना वहाँ आ जाती है। संजना रूपा की ही क्लास में पढ़ती थी। संजना जब रूपा को अपने घर में देखती है तो वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? बेटी, ये हमारे काम वाली की बेटी है। इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अब से ये हमारे घर काम करेगी। तुम रूपा को जानती हो क्या? हाँ माँ, ये रूपा मेरी ही क्लास में पढ़ती है और पूरा दिन पढ़ती ही रहती है। इसके चक्कर में टीचर सभी बच्चों को क्लास में डांटती रहती हैं। संजना, तुम्हें रूपा से कुछ सीखना चाहिए। रूपा बहुत मेहनती है, पढ़ाई के साथ साथ वो घर का भी काम कर रही है। अपनी माँ की बात सुनकर संजना को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर रूपा भी अपने कामों में लग जाती है। अगले दिन संजना स्कूल जाकर सभी बच्चों को बता देती है कि रूपा उसके घर पर झाड़ू पोछे का काम करती है। रूपा काम खत्म करने के बाद अगले दिन जब स्कूल जाती है तो संजना अपनी सहेलियों के साथ रूपा का बहुत मजाक उड़ाती है। अरे देखो देखो, साफ सफाई वाली आ गई। सुनो रूपा, क्लासरूम भी बहुत गंदा हो गया है, क्या तुम इसकी भी सफाई कर दोगी? चिंता मत करो, मैं अपनी माँ से बोलकर इसके पैसे भी दिलवा दूंगी। और हाँ, जरा अच्छे से सफाई करना, वरना मैं तुम्हारे पैसे काट लूंगी। संजना की बात सुनकर उसकी सभी सहेलियां रूपा पर हंसने लगती है। तभी संजना दोबारा बोलती है, तुम लोगों को किसी चीज की बदबू नहीं आ रही है क्या? तभी संजना की एक सहेली बोलती है, हाँ, बदबू तो आ रही है। पता है ये कहाँ से आ रही है? ये बदबू रूपा में से आ रही है। बेचारी अभी अभी झाड़ू पोछा करके आई है ना, और इसके कपड़े तो देखो कितने गंदे और मैले हैं। हाँ संजना, तुमने सच कहा, मुझे तो इसे देखकर ही उल्टी आ रही है। और फिर उसके बाद स्कूल में सारी लड़कियां रूपा का मजाक उड़ाने लगती है, इसलिए रूपा बहुत दुखी रहती थी। एक दिन तो सभी लड़कियों ने उसे मिलकर इतना परेशान किया कि वो रोने लगी और वो रोते रोते अपने घर जा रही थी। तभी वो एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाती है और स्कूल की सारी बातें सोचकर फिर से रोने लगती है। मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही हूँ ना?
मैं तो अपनी माँ की मदद ही कर रही हूँ, फिर इसमें मेरी क्या गलती है? सारे लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? माना कि मेरे कपड़े पुराने हैं, लेकिन मैं अपने कपड़े रोज पानी से धोकर पहनती हूँ, फिर भी सारे बच्चे मेरे से ऐसे दूर भागते हैं जैसे कि मैं कोई अछूत हूँ। रूपा ये बोलकर रो ही रही थी कि तभी एक परी उसके सामने आती है और रूपा से कहती है, क्या हुआ रूपा? मैं कब से देख रही हूँ कि तुम रोए जा रही हो, क्या बात है, बताओ मुझे। आप कौन हो और आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं मुस्कान परी हूँ। मैं इस पेड़ पर आराम कर रही थी। तुम्हें ऐसे उदास देखकर मुझसे रहा नहीं गया। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। रूपा परी को सारी बातें बताती है। परी बोलती है, अच्छा तुम चिंता मत करो रूपा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम बस मुझसे वादा करो, आज के बाद तुम कभी नहीं रोगी। और फिर परी अपनी जादुई तारा छड़ी से एक बहुत ही सुंदर लहंगा प्रकट करती है और कहती है, ये प्यारा सा लहंगा तुम्हारे लिए है। और हाँ, ये कोई साधारण लहंगा नहीं है, बल्कि ये एक जादुई लहंगा है। इस लहंगे को पहनते ही तुम दुनिया की सबसे प्यारी और खूबसूरत लड़की बन जाओगी, जिसके बाद हर कोई तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएगा और तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। रूपा इतना सुंदर लहंगा पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और परी का धन्यवाद करती है और खुशी खुशी और अपने घर आ जाती है। रूपा जैसे ही लहंगा पहनती है वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। उसके बाद रूपा उस जादुई लहंगे से कहती है, जादुई लहंगे मेरी माँ को ठीक कर दो। रूपा के इतना बोलते ही उसकी माँ की तबीयत एकदम ठीक हो जाती है। अब रूपा को जब भी किसी चीज की जरूरत होती है तो वो उस जादुई लहंगे से मांग लेती है। अब रूपा को स्कूल में भी कोई कुछ नहीं कहता था, बल्कि अब तो हर कोई रूपा से दोस्ती करना चाहता था। समय का पहिया कुछ इस तरह से पलटा कि अब स्कूल में संजना से कोई बात नहीं करता था। अब संजना को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रूपा से माफी मांगती है। रूपा उसे माफ कर देती है और उसे अपनी सहेली बना लेती है। दोनों अब एक साथ पढ़ती और खेलती थी और अब दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहती थी।